फ्रेंड्स, कैसे आप सब। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और स्पेशली सलाम उन लोगों को जो कि मेरे व्यूअर्स हैं, जो कि मुझे मेरी वीडियोस को वॉच करते हैं पाकिस्तान से, इंडिया से, नेपाल से, बांग्लादेश से, दुबई से, जहाँ जहाँ से भी मेरी वीडियोस देखते हैं हम सबको सलाम। तो जी आज की जो वीडियो है उसका जो टॉपिक है वो है जी GDRFA की अप्रूवल्स जो है वो रिजेक्ट हो जाती हैं। बहुत सारे लोगों की ईमेल्स मुझे आई हैं जो कह रहे हैं कि भाई हमारे जो डॉक्यूमेंटेशन है वो बिल्कुल ठीक है, उसके बावजूद जो है हमारी जो है वो रिजेक्ट हो गया, हमारा जो GDRFA का अप्रूवल है वो हमारा रिजेक्ट हो गया। तो इसका मेन रीज़न हमें बताएं कि क्या मसला है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना एक वीडियो बना दी जाए, क्योंकि हर बंदे को फिर जवाब देना आपको पता है कि पॉसिबल नहीं होता, मुश्किल हो जाता है, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जिनका प्रॉब्लम ये आ रही है। तो मैंने सोचा क्यों ना एक वीडियो बना के तो आप लोगों के साथ शेयर की जाए, ताकि उन भाइयों की बहनों की रहनुमाई हो जाए, उनके लिए थोड़ी सी आसानी हो जाए कि जिनके अप्रूवल्स जो हैं वो रिजेक्ट हो गए हैं। ठीक है जी। और अब मैं इस वीडियो में जो है मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि अप्रूवल रिजेक्ट होने की मेन वजह जो है वो क्या है। अब बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे यूट्यूबर्स भी हैं, काफ़ी सारे लोग हैं जो उसको अप्रूवल भिजवाने के लिए वीडियोस बना रहे हैं, उसका तरीक़ाकार बता रहे हैं, सारा कुछ है, लेकिन कोई भी ये आपको नहीं बता रहा कि रिजेक्ट जो है वो क्यों हो रहे हैं। अब देखें, एक तो होता है कि आपके डॉक्यूमेंटेशन अगर वो कंप्लीट नहीं है, वो तो डेफिनेट श्योर है कि वो आपके पेपर रिजेक्ट हैं, वो तो फिर आपको अप्लाई करने की ज़रूरत ही नहीं है, आप अप्लाई ही ना करें। लेकिन जिन लोगों के डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो पूरे हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल डॉक्यूमेंटेशन में मैं अब आपको बता देता हूँ कि क्या क्या चीज़ है। देखिए जी, सबसे पहले जो है आपका वीज़ा जो है वो वैलिड होना चाहिए। ठीक हो गया, ये मैं वो डिटेल बता रहा हूँ, बहुत सारे लोगों को, खैर सब लोगों को अब तो पता होगी, लेकिन फिर भी साथ बताना मेरा ये काम बनता है कि थोड़ा सा आपको समझ आ जाएगी मज़ीद के जो है जो जो डॉक्यूमेंट्स हमारे हों, कंप्लीट हों, तो रिजेक्शन का क्या मसला क्यों होता है हमारे साथ, क्योंकि हमारे पेपर भी हमारे ठीक हैं और हमारे जो है वो फिर भी रिजेक्ट हो जाते हैं। और सम टाइम ऐसा होता है कि कुछ लोग ऐसे हैं कि जो कि डॉक्यूमेंटेशन जो है ना वो सही सबमिट करते ही नहीं है। ठीक है, कोई पेपर मिस कर देते हैं बीच में से, जो कि ज़रूरी होता है। ठीक है, तो ये जो रीज़न्स हैं ये मैं आपको आगे बताता हूँ। पहले मैं आपको डॉक्यूमेंटेशन का ज़रा क्लियर कर दूँ कि सबसे पहले जी आपका वीज़ा जो है वो वैलिड होना चाहिए। ठीक है जी। उसके बाद जो है आपके पास जो रेजिडेंट कार्ड है वो आपके पास जो है वो रिन्यूअल हुआ होना चाहिए, या उसके ऊपर टाइम होना चाहिए, मतलब उसका टाइम होना चाहिए। जो आपका वो एमिरेट्स आईडी है ना, उसके ऊपर भी आपकी जो डेट है वो उसके बैक साइड पे लिखी हुई होती है कि एक्सपायरी डेट इसकी कब तक है। तो जिनकी तो वो डेट एक्सपायरी अभी दूर है वो तो ठीक है, लेकिन जिनके रिन्यू हुए में डेट उनकी चेंज हुई है वो भी बहुत ज़रूरी है, वो भी चेक करें। ठीक है जी। उसके बाद आ जाता है जी आपके पास जो है सबसे जो एक मेन चीज़ जिसकी अप्रूवल अभी तक दुबई हो गया, शारजा हो गया, रस अल खैमा हो गया, ये जितने भी एमिरेट्स के जितने भी ये हैं रियासतें हैं, ये जितनी भी हैं, इन तमाम की जो रिक्वायरमेंट्स है कि जी जो भी बंदा वैक्सीनेट हुआ है दुबई UAE से, तो उसको वो जो है इजाज़त फ़िलहाल दे रहे हैं कि सिर्फ वो बंदा वो जो है आ सकता है दुबई में। उसके अलावा जो पाकिस्तान से वैक्सीनेटेड है, इंडिया से हैं, बांग्लादेश से हैं, जहाँ से भी हैं, उनके लिए फ़िलहाल अभी जो है अप्रूवल नहीं मिली। लेकिन वक्त के साथ साथ इंशाल्लाह अल्लाह करेगा कि नरमी आती जाएगी। जैसे सबसे पहले मैंने आपको पिछली वीडियो में भी इस चीज़ से आगाह किया था कि देखें, सबसे पहले जो कैटेगरी इन्होंने ओपन की थी UAE ने, वो थे डॉक्टर्स, बिजनेसमैन और मतलब हाई लेवल के जो लोग थे। उसके बाद फिर ये आए हैं जी जो कैटेगरी नेक्स्ट आई है वो है आपके सामने जो मतलब वर्क वीज़ा पे रेजिडेंट परमिट जिनके पास हैं उनके लिए। लेकिन शराइत में उन्होंने ये चीज़ वाज़ह कर दी है कि जी उसमें आपको वैक्सीनेशन जो है दुबई की लगी हो या UAE से आपको वैक्सीनेट होना ज़रूरी है, क्योंकि वो भी फ़िलहाल जो है ना वो एक्सेप्ट नहीं कर रहे किसी भी, ना इंडिया ना किसी भी कंट्री से जो है कि जो है मतलब उधर का अगर वैक्सीनेशन आपको लगी हुई है इंडिया से, पाकिस्तान से, नेपाल से, बांग्लादेश से, तो वो इस चीज़ को नहीं मान रहे। ठीक हो गया जी। अब हम आते हैं जी मेन
टॉपिक की तरफ। मेन टॉपिक हमारा ये है कि जी आपको जैसे पता है कि जो कुछ बहुत सारे ऐसे हमारे दोस्त हैं जो कि पाकिस्तान में भी हैं, इंडिया में भी हैं, नेपाल में, बांग्लादेश में, इन तमाम कंट्रीज़ में, क्योंकि ये एशियन कंट्रीज़ जो हमारे कंट्रीज़ हैं, आपको पता है कि ज़्यादातर हमारी जो लेबर है, आवाम जो है, ये ज़्यादातर वर्कर हमारे इनमें अरब ममालिक में काम कर रहे हैं, चाहे वो फिर दुबई हो, सऊदीया हो, कतर हो, बहरीन हो, कोई सा भी कंट्री है, हमारे ये जो ज़्यादातर हमारी जो लेबर है वो ज़्यादा इन कंट्रीज से ली जाती है। तो ज़्यादा प्रॉब्लम्स ही उनके लिए बनी हुई हैं। अब मेन मसला ये आ रहा है जी कि देखें, जिनके तो डॉक्यूमेंटेशन पूरी नहीं है वो तो मतलब एक क्लियर सी बात है कि वो अप्लाई नहीं कर सकते, मतलब फ्लाई अभी नहीं कर सकते, वहाँ पे जा नहीं सकते अभी यूएई में, अभी उनके लिए एंट्री बंद है। लेकिन जिन लोगों के डॉक्यूमेंटेशन भी पूरी है और वो सबमिट भी करवा रहे हैं और फिर भी उनके पेपर जो है वो रिजेक्ट हो जाते हैं, तो उसकी मेन रीज़न जो है वो क्या है, ठीक है जी। जैसे मैंने लास्ट वीडियो में आपके साथ एक चीज़ क्लियर की थी कि मेरे भाई के साथ दो उसके दोस्त थे जो शारजा से आए हुए थे, ठीक है। मेरे भाई का जो अप्रूवल थी वो मैंने ख़ुद से अप्लाई किया था, सबमिट करवाए थे पेपर, और अल्लाह का शुक्र है कि उसकी दोनों अप्रूवल्स आ गई थी, ICA की भी और GDRFA की भी। लेकिन जो उसके दोस्त थे दोनों, उन्होंने जो है वो किसी एजेंट के थ्रू किया है, किसी एजेंसी के थ्रू उन्होंने वो सबमिट करवाए थे। हालांकि डॉक्यूमेंटेशन उनकी बिल्कुल ठीक थी, सब कुछ उनका एक्यूरेट था, जो रिक्वायरमेंट्स थी UAE को उसके मुताबिक उनके डॉक्यूमेंट्स बिल्कुल ठीक थे, वीज़ा भी ठीक था, एमिरेट्स ID भी उनका नया बना हुआ था, सब कुछ उनका ठीक था। उसके बावजूद जो है उनकी वो रिजेक्शन आ गई और 5 दिन का जो है उन्होंने मेंशन कर दिया जी कि 5 दिन के बाद आप दोबारा जो है अप्लाई कर सकते हैं। तो अब आते हैं जी मेन मुद्दे की तरफ कि रिजेक्शन क्यों होती है। बहुत सारे लोगों को इस चीज़ की समझ नहीं है, ना लोगों को इस चीज़ का समझ आ रही है, ना उनको पता चल रहा है कि ये रिजेक्ट हमारे क्यों हो रहे हैं। वो परेशान है कि जब हमारे डॉक्यूमेंटेशन ठीक है तो फिर भी हमारी रिजेक्शन क्यों हो रही है। तो उसका मेन रीज़न ये है जी भाई साहब, जो भी जहाँ से भी आप देख रहे हैं, पाकिस्तान से, इंडिया से, बांग्लादेश से, जब भी आप GDRFA पे अप्रूवल के लिए आपने डॉक्यूमेंटेशन सबमिट करवानी है तो इस चीज़ को बिल्कुल अपने दिमाग में बिठा लें कि आपने मोबाइल से तस्वीर खींच के जो है ना वो आपने अपलोड नहीं करनी, ठीक है जी। बहुत सारे लोग मैंने ऐसे देखे हैं कि जो तस्वीर खींच के और वो अपलोड कर देते हैं। आपको पता है कि जो आम मोबाइल की पिक्चर होती है वो ब्लर हो जाती है, क्योंकि वो UAE में जब वहाँ पे वो चेक करते हैं, हम लोग तो मोबाइल से यहाँ से कर रहे होते हैं या मतलब लैपटॉप से कर रहे होते हैं, स्क्रीन्स जो हैं वो हमारे पास छोटी होती हैं, हमारे हिसाब से वो पिक्चर ठीक जा रही होती है, हम लोग कहते हैं कि जी हमारी तरफ से ये जो अपलोड हुई है ये बिल्कुल ठीक है। लेकिन वहाँ पे जहाँ पे वो आगे काम चल रहा है या जहाँ पे काम कर रहे हैं, ज़ाहिर सी बात है वो तो बड़ी स्क्रीन्स लगी नहीं होंगी, तो जब ये बड़ी स्क्रीन के ऊपर वो जो आपकी पिक्चर जब जाएगी तो वो ब्लर हो जाती है, ठीक है, और जो है ना अनरीडेबल होती है, मतलब वो पढ़ने के काबिल नहीं होती। तो आप ख़ुद इस चीज़ का अंदाज़ा लगाएं कि जब आपकी डॉक्यूमेंटेशन की उनको समझ ही नहीं इस चीज़ की आएगी कि इसके वैलिड हैं या नहीं है, आपकी जो डेट है वो क्लियर नहीं होगी, आपका नेम है वो क्लियर नहीं होगा, तो ज़ाहिर सी बात है उन्होंने तो रिजेक्ट करना है, क्योंकि जब उनको आपने जो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की है वो उनके सामने वो वाज़ेह है ही नहीं है, मतलब वो ब्लर है या नज़र नहीं आ रही, सही नहीं आ रही, डॉक्यूमेंट्स क्लियर नहीं है, तो ज़ाहिर बात है उन्होंने तो रिजेक्ट करना ही करना है इस सूरत हाल में। तो इसलिए तमाम दोस्तों से ये मेरी रिक्वेस्ट है कि जब भी GDRFA के लिए आप लोग जो हैं अप्लाई करें तो काइंडली स्कैन करें डॉक्यूमेंट्स को, जो स्कैन डॉक्यूमेंट होते हैं वो आप अपलोड करें, क्योंकि वो जो है वो पिक्सल्स जो है वो फटते नहीं हैं और आपकी जो जिस तरह का आपकी तरफ वो शो हो रहा होता है पेज एज इट इज़, उसी तरह उधर आगे भी वो शो हो रहा होता है। लेकिन जब आप पिक्चर बनाते हैं, क्योंकि सम टाइम ऐसा होता है कुछ लोगों के पास तो चलो अच्छे मोबाइल होंगे, उनसे पिक्चर क्लियर ले ली, अच्छी ले ली, तो वो उनका काम चल जाता है। बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके पास इतने को ख़ास मोबाइल भी नहीं है, उनका कैमरा रिज़ल्ट इतना अच्छा नहीं होता, तो वो पिक्चर बना के वो बस अपलोड कर देते हैं। वो कहते हैं जी कि बस उनके माइंड में ये चीज़ है कि असल मेन मकसद है पिक्चर्स को, वो जो डॉक्यूमेंटेशन है उनको सिर्फ अपलोड करना। तो मेरे भाई उसको सिर्फ अपलोड करना नहीं है, साथ ये भी आपने कंफर्म करना है कि जो आप चीज़ अपलोड कर रहे हो क्या वो रीडेबल है भी या नहीं है, अगला बंदा पढ़ भी सकता है या नहीं है। तो इसलिए ये वीडियो बनाना बहुत ज़रूरी था।
आप लोगों को आगाही देने के लिए, क्योंकि ये ख़ुद प्रैक्टिकली मैंने आपको बताया कि मेरे भाई के साथ दो उसके जो दोस्त थे, उन दोनों ने जो है मतलब वो भिजवाए हैं एक एजेंसी के थ्रू, और मेरी उनसे बात हुई है बाकायदा, और उन्होंने यही बात हमें बताई है। मैंने उनसे पूछा कि आपने जो डॉक्यूमेंटेशन उस बंदे को भिजवाई है वो आपने किस तरह भिजवाई है, तो उन्होंने बताया जी कि उसने हमें बोला था कि तस्वीरें हमें बना के मोबाइल से आप मुझे सेंड कर दें। तो वो कहते हैं जी हमने वो तस्वीरें सेंड की हैं बना के या मोबाइल से, तो वो जब हमारा आया है तो वो रिजेक्ट हो गया। तो अब दोबारा जो है वो मांग रहे जी हमसे कि स्कैन डॉक्यूमेंट जो हैं, जो स्कैन हुए में हों, जेपीजी जो फाइल होती है उसके अंदर कन्वर्ट हों, तो वो डॉक्यूमेंट्स आप भिजवाएँ तो हम आपको जो है अप्रूवल के लिए दोबारा भिजवाते हैं। तो इस टेंशन और परेशानी से बचने के लिए जो रिजेक्शन हो रही हैं ज़्यादातर लोगों की, वो सिर्फ़ और सिर्फ एक छोटी सी मिस्टेक से हो रही है। डॉक्यूमेंट्स आपके सब कुछ ठीक है, लेकिन जब डॉक्यूमेंट्स एक पढ़े नहीं जाएगा तो वो अगला बंदा कैसे आपको वेरीफाई करेगा कि ये वाकई इसके डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो बिल्कुल ठीक हैं। इसलिए काइंडली नेक्स्ट टाइम जो भी भाई भी जिन्होंने अप्रूवल के लिए अप्लाई करना है, सबमिट करवाने हैं पेपर, वो डॉक्यूमेंट्स को स्कैन करें और फिर जो है वो अपलोड करें। तो इंशाल्लाह ये मैं पूरे भरोसे के साथ ये कह सकता हूँ कि जल्द से जल्द जो है आपका वो अप्रूवल आ जाएगा, क्योंकि ये प्रैक्टिकली मैंने आपको बताया कि मैंने ख़ुद से दोनों अप्रूवल्स मंगवाए हैं और मैंने स्कैन डॉक्यूमेंट जो है वो भिजवाए हैं। तो अल्लाह का शुक्र है कि इतना टाइम नहीं लगा। और बहुत सारे लोग ऐसे भी परेशान हैं कि वो कहते हैं यार कि हमारा अप्रूवल जो है अभी तक आया नहीं है। उन लोगों के लिए भी एक बात मैं थोड़ी सी क्लियर कर दूँ कि देखें, बात ये है कि जो आप डेट मेंशन बीच में करते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल वो कहते हैं जी कि आपने वहाँ पे जब उतरना है तो वो कौन सी डेट होगी, तो वो जो डेट आप मेंशन करते हैं वो उसके हिसाब से फिर आपको रिप्लाई करते हैं। हो सकता है आपकी जो वहाँ पे यूएई में उतरने की जो डेट है वो 30 तारीख हो, ठीक है, आप अप्रूवल के लिए भेज रहे हो पहली तारीख को, ठीक है, तो बीच में अभी कम से कम 29 दिन है, ठीक है, तो वो आपको आज ही वो नहीं भेज देंगे, बल्कि वो जब आपका टाइम नज़दीक आता जाएगा तो फिर ये जो है वो आपको अप्रूवल भिजवा देंगे वो। क्योंकि मेरे भाई के साथ भी ऐसे ही हुआ है। हमने जो है वो इस महीने की जो है वो 5 तारीख को हमने अपलोड किए थे पेपर, 11 तारीख की मेरे भाई की फ़्लाइट थी, तो 9 तारीख को जो है वो हमें मेल जो है वो रिसीव हो गई थी। तो उम्मीद है कि बहुत सारे दोस्तों के जो डाउट्स थे वो क्लियर हो चुके होंगे। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट भी जो है मैं मज़ीद अगर किसी को और कोई टेंशन या कोई समझ नहीं आ रही तो आप मुझे जो है मैसेज कर सकते हैं। मैं कोशिश करता हूँ कि अपने जितने भी मेरे दोस्त हैं, चाहे वो बांग्लादेश से हैं, पाकिस्तान से हैं, इंडिया से हैं, नेपाल से हैं, जहाँ से भी हैं, मेरी भरपूर कोशिश होती है कि जितने भी मुझे मैसेजेस वो करते हैं मैं उनको उनका रिप्लाई दूं। और ये आप चेक भी कर सकते हैं कि मोस्टली जो मुझसे पॉसिबल होता है मैं उनके रिप्लाई देता हूँ। और बहुत सारी मेरी मेल्स पे आते हैं, उनको भी टाइम देना होता है, इधर भी देना होता है, लेकिन कोशिश मेरी यही होती है कि जितना मुझसे पॉसिबल हो सके मैं सबकी हेल्प करूँ। तो ये थी जी आज की वीडियो, आज का ये टॉपिक था। तो जाते जाते लास्ट में जो एक रिक्वेस्ट, जो मेरे चैनल पे नए देखने वाले हैं उनसे यही एक रिक्वेस्ट ही होती है, क्योंकि ज़बरदस्ती तो नहीं हो सकती, रिक्वेस्ट ही होती है। तो रिक्वेस्ट ये है कि भाई जो मेरे चैनल पे न्यू हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, आप सपोर्ट करें मुझे। तो इंशाल्लाह मैं आप सब भाइयों की जहाँ तक मुझसे हो सकेगा मैं हेल्प करूँगा, और ये मेरा प्रॉमिस है आप लोगों के साथ। इंशाल्लाह जो मेरे से हो सका, जो इन्फॉर्मेशन मैं आप लोगों को दे सकूँगा वो मैं आपको ज़रूर दूँगा। तो मिलते हैं जी नेक्स्ट किसी वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।